ये दर्द होता है ना, ये तो चोट लगने के बाद ही आता है। बिना लगे चोट किसी के दर्द को कोई जान ले, असल में इंसान वही होता है, लेकिन आता नहीं। इसी तरह कि किसी ने मेरे से एक सवाल किया, सर ये जो भेल है क्या कंपनी अच्छी है? देखो सर, हम उस कंपनी में शक कर रहे हैं जो कंपनी भी गलत होगा ना, मैं उसके अंदर बोल ज़रूर जाऊंगा, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। मैं अपने घर पे हूँ या बाहर हूँ या दोस्त में हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं उसे एकदम बोल देता हूँ। उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए मैं शेयर मार्केट में वर्क करता हूँ कि हमारी आंखें खुलें कि हम किसी शेयर को तेज़ी और किसी के कहने पर शेयर बिल्कुल ना खरीदें। एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हमारा शेयर खरीदने का नज़रिया क्या है। एक तो हमने पूरी एनालाइज करी, सटीकता तक एनालाइज करी है, हर एक चीज़ को हमने परखा है। हर एक काफ़ी कमेंट मेरे इसके अंदर आए, सर कब खरीदोगे, 30 पर आ गया। एक व्यक्ति बोल रहा है हाथ से शेयर निकल गए, दूसरा बोल रहा है कब खरीदोगे, 10-12 मैसेज कब खरीदोगे, 30 पर आ गया। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे भेल की, बात करेंगे जेपी पावर की और बात करेंगे सर सुजलॉन की, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी 30 तक पहुंचने वाला था। और काफ़ी कमेंट मेरे इसके अंदर आए, सर कब खरीदोगे, 30 पर आ गया। एक व्यक्ति बोल रहा है हाथ से शेयर निकल गए, दूसरा बोल रहा है कब खरीदोगे, 10-12 मैसेज कब खरीदोगे, 30 पर आ गया। तो भाई सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट जो है इसकी एनालाइज करनी हमें सबको आनी चाहिए, और वही मेरा एक प्रयास है। ये छोटे छोटे से सवाल जो होते हैं दूसरों को अलग तरीके से साबित करने के लिए दूसरा जो है वो गलत है। अधिकतर मैंने आपके लिए जितनी भी वीडियो बनाई है उसके अंदर मेरे एनालाइज जिसको भी पता है वो उस तरीके से कमेंट कर दे। क्या उन सभी चीज़ों में मेरी एनालाइज कभी गलत हुई है? यहाँ तक कि सुजलॉन एनर्जी में भी जब 7 रुपये में लोग दिल तोड़ रहे थे, क्या वहाँ पर मेरी एनालाइज गलत हुई है? जब आपका शेयर 4 रुपये तक वोडाफोन आइडिया गया है, बस ख़त्म सही था, तो वहाँ पर मेरी एनालाइज क्या कह गई है? फिर अब जब वोडाफोन आइडिया में तेज़ी के संकेत वाली चीज़ें आई, फिर मैंने वहाँ पर आपके लिए किस तरीके की वीडियो बनाई है? मैं आपको एक सिचुएशन सिखा रहा हूँ, और सिचुएशन सीखने के तरीके अपने अंदर लाने पड़ेंगे। और ये बेतुके कमेंट करने वाले लोगों को एनालाइज पर शक तो करें, पर अपनी एनालाइज भी करके दिखाएं क्या उनकी एनालाइज सटीकता तक है। क्या सुजलॉन एनर्जी ही उन्हें करोड़पति बनाएगा, या हमारे भी जो होते हैं देखने के नज़रिए वो हमें अच्छे करने चाहिए? तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये लोग सुधरते नहीं, क्योंकि इन्होंने दूसरों को आगे बढ़ने वाले कदमों को ये पीछे खींचते हैं। पर हम तो दूसरों की दिमाग की इंद्रियों को पढ़ने वाली चीज़ों को भी जानते हैं, पर हम समझाते रहेंगे जब तक के लोग समझना बंद नहीं करते, पर हम समझाते रहेंगे। कल खरात का खाना खाने के बाद जब मैं बाहर अपने कॉलोनी में टहल रहा था अपनी वाइफ के साथ, तो मुझे एक चीज़ याद आई, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार काफ़ी अलग चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे अंदर एक कमी कह लो इसे, कि मेरे सामने कोई गलत होगा ना, मैं उसके अंदर बोल ज़रूर जाऊंगा, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। मैं अपने घर पे हूँ या बाहर हूँ या दोस्त में हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं उसे एकदम बोल देता हूँ। और लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर यार तुम क्यों बोल रहे हो? पर मेरे अंदर एक आदत ऐसी है, मुझे गलत देखा नहीं जाता सर, मेरे अंदर आदत शुरू से ही है ये। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं उसको कई बार मना कर चुका हूँ कि वैसे वो चीज़ें और अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों को जो वो ज़िंदगी दे रहे हैं उससे वो गलत कर रहे हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो फालतू के पैसे कहीं ना कहीं लगा रहे हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे कल एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को रोको मत, उन्हें करने दो। क्यों करने दो? क्योंकि अगर हमने उसको रोका, उसके ज़िंदगी भर मलाल रहेगा कि उसकी वजह से मैंने ये काम नहीं किया। वो मलाल रहेगा पूरी ज़िंदगी, भाई उसने रोका था मुझे, उसकी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, मुझे इसमें क्या पता फ़ायदा हो जाता। तो जब उन्होंने, मेरी वाइफ ने इस तरीके से बोला कि उसे करने दो, और उसके बाद जब कोई व्यक्ति करता है तो तब उसे
वो चीज़ का आनंद आता है, झटका लगता है कि हाँ यार ये तो वो लड़का सही बोल रहा था, वो रिश्तेदार हमारा सही बोल रहा था। मेरी वाइफ ने मेरी आंखें खोल दी और बताया कि जब हम उस सिचुएशन से गुजरते हैं तब जाकर हमें वो चीज़ें पता लगती हैं, और हम किसी को समझाते हैं उसको वो तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि वो उस सिचुएशन से निकला ना हो। क्योंकि जो ये दर्द होता है ना, ये तो चोट लगने के बाद ही आता है। बिना लगे चोट किसी के दर्द को कोई जान ले, असल में इंसान वही होता है, लेकिन आता नहीं। इसी तरीके से ये दो आ रहे हैं जी, दो आ रहे हैं, दो व्यक्ति आ रहे हैं, बड़े बेकार कमेंट करते हैं। एक तो इनके अंदर एक जैन है, कोई दिलीप जैन है, कोई शायद ऐसी कोई है, वो उल्टे सीधे कमेंट कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जैन जो है मेरे बहुत काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। एक सूरत के भी हैं नरेश जैन जी, उनकी आदत अगर आप देखोगे भाई चमत्कारी व्यक्ति हैं वो। तो हम अपनी आदत से ना सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ भाई, इसमें मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है कि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। यही चीज़ अगर आपको कोई पैसे लेकर बताए ना, तब आपको उसकी वैल्यू नज़र आएगी, पर अभी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं सच की तरह हर वीडियो बना रहा हूँ। झूठ तो मैं इसमें कोई मिलाता नहीं, पर मैं एक न्यूज़ पढ़ने की जो साइकोलॉजी होती है वो आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। तो आज से हम अपनी जो चीज़ें होती हैं अगर हमें समझ नहीं आती हैं तो उस पर सुधार करें और देखें कि आगे जाकर हमारे साथ क्या अच्छा होने वाला है। और इसके बिना कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब मैं आपको चढ़ते चढ़ते शेरों में कुछ सूचनाएं देता हूँ, कुछ बताता हूँ, जो मैं जिस चीज़ से वाकिफ़ हूँ, वो उस टाइम 80% लोगों को समझ में आ जाता है, 20% को नहीं आता। क्योंकि वो उस वे पे भाग रहे हैं जिस वे पर किसी का पैसा बनता जा रहा है, और वो ऐसा पैसा वो तेज़ी के घोड़े में शेर है। तो उस शेर से तो मैं काफ़ी दूरी की तरफ आता हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जेपी पावर और आपका भेल के अंदर क्या ऐसी चीज़ आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर भेल अच्छा हो गया और जेपी पावर थोड़ा सा एक चीज़ों के साथ निगेटिव देखने को मिल रहा है। वो एक ऐसी चीज़ है कि कहीं ना कहीं 2 अवार्ड जो जीत लिए हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड भेल ने, तो ये एक मुख्य कारण आपका भेल के अंदर उज्ज्वलता वाली चीज़ निकल कर आ रही है। आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या होता है सर? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरीके से न्यायालय होता है वहाँ पर कोई भी केस दर्ज होता है तो उसके जज जो होते हैं उसका जजमेंट करते हैं और वहाँ वकील आपस में बहस करते हैं। तो जो जज अपना प्रतिक्रिया देता है वो न्यायालय के द्वारा होता है। इसी तरीके से आर्बिट्रेशन भी एक अलग चीज़ है जिसके अंदर 2 व्यक्तियों का निपटारा एक तीसरा पक्ष निपटाता है, उसे आर्बिट्रेशंस कहते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ें गई और आर्बिट्रेशंस यानी कि मध्यस्थता दोनों के विवाद के बीच जो एक मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति कंपनी समझ लो, तो वो उन चीज़ों के साथ आज आपको एक चीज़ देखने को मिली कि भेल ने जेपी पावर के विरुद्ध 2 इस तरीके के मध्यस्थता वाले केस थे उसको कर रखा था और आर्बिट्रेशन अवार्ड उसने आज न्यायाधिकरण के द्वारा जीत लिया है। यहाँ पर 2 इस तरीके के प्रोजेक्ट भेल ने जीते जेपी पावर से। वो है सर एक तो हो गया सर 1320 मेगावाट का, तो आपस में ये चीज़ें चल रही थी जिसके अंदर भेल ने इस तरीके का एक केस जो है जेपी पावर के अंदर कर रखा था। तो वहाँ पर अब आर्बिट्रेशन अवार्ड मिल गया है किसको? भेल को। तो अब आपको पता लग गया सर, एक न्यायाधीश होता है, न्यायालय होता है, वहाँ पर एक केस सुलझाया जाता है और एक आर्बिट्रेशन होता है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सुलझाई जाती हैं। तो इसका भी आपको एक चीज़ समझना चाहिए क्योंकि ये भी काफ़ी आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये सारी स्थितियों को आपको जानना है। अब हम भेल पर अपनी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो हम किस तरीके से रख रहे हैं? क्या इस शेयर को हम कंपनी को हम ख़राब समझ रहे हैं? देखो सर, उतार चढ़ाव तो आएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि किसी ने मेरे से एक सवाल किया, सर ये जो भेल है क्या कंपनी अच्छी है? देखो सर, हम उस कंपनी में शक कर रहे हैं जो कंपनी बिजली के साथ साथ गैस में और आपका हाइड्रो में, आपका परमाणु ऊर्जा में, परिवहन में, नवीनीकरण में, इस तरीके का ये कंपनी जो वर्क करती है और इसके पास थर्मल पावर के जो उपकरण होते हैं उसके लिए भी ये कंपनी वर्क करती है। तो जानी मानी एक कंपनी। और हाल ही में आपको देखने को टीड़ागढ़ के साथ
भेल जो है वंदे भारत ट्रेन के निर्माण करने की चीज़ों के साथ भी निकला है। तो ये सवाल हमारा गलत है कि सर क्या ये कंपनी अच्छी है? कंपनी बेस्ट है। ये परमाणु में कोई छोटी मोटी कंपनी काम करेगी, ये हमें सोचना है। नवीनीकरण ऊर्जा के लिए अच्छे वर्क कर रहा है। थर्मल पावर जिस तरीके से प्लांट होते हैं उसका पूरा उपकरण की चीज़ों के साथ ये करता है काम। तो ये सारी चीज़ें हमें भेल के अंदर एक अलग जागरूकता दिखाती है। ये वही भेल शेयर है जो अपने रिजल्ट ख़राब आने के बाद काफ़ी लोगों का दिल तोड़ के गया था, और उसी दिन वीडियो बनाई थी मैंने भेल के ऊपर। शायद उस टाइम से मैं शेयर 95-97 करीब था। तो उस टाइम से उज्ज्वलता जगा रहा हूँ मैं आपके अंदर, उससे पहले भी जगा रहा हूँ। लेकिन हम क्या है, हम रिजल्ट देख के चीज़ों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को अलग कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी इसने मध्यस्थता अवार्ड जीत लिया है और ये एक ऐसी दिशा दिखा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव जेपी पावर हो रहा है। फिर भी ये अलग मसले होते हैं, ये आपको अलग समझने को मिलेगा। ये न्यूज़ आपको कहीं मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिली होगी। तो इसलिए ये 2 अवार्ड जो जीत चुका है भेल, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सर देखो सर, सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे, सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हमारा शेयर खरीदने का नज़रिया क्या है। एक तो हमने पूरी एनालाइज करी, सटीकता तक एनालाइज करी है, हर एक चीज़ को हमने परखा है, हर एक चीज़ के पहलू से हम वाकिफ़ हैं। फिर जाकर अगर हमने शेयरों को ख़रीदा, उसके अंदर हमें प्रॉफिट आ रहा है, उसके अंदर में रुकने की देरता बन जाती है। एक तो ये खरीदना हो गया। दूसरा ये खरीदना हो गया कि शेयर भागा जा रहा है और कोई उसकी पॉजिटिव न्यूज़ बनाया जा रहा है और हम खरीद रहे हैं और उससे भी हमें प्रॉफिट आ रहा है हाल ही में। तो एक खरीदना ये हो गया है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा जो प्रण है जीतेगा? यहाँ पर जीतेगा वो जो आपकी अपनी एनालाइज होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपकी अपनी एनालाइज आपको इतना मजबूत कर देगी कि अगर वही शेयर गिरता हुआ दिखे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके अंदर वो चीज़ें हैं, क्योंकि आपने उसकी वो चीज़ों को देखा जिसकी वजह से आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। पर दूसरी तरफ आपने किसी की वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट किया और वो गिरा, तो वहाँ पर आप टेंशन में आओगे क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए मैं शेयर मार्केट में वर्क करता हूँ कि हमारी आंखें खुलें कि हम किसी शेयर को तेज़ी और किसी के कहने पर शेयर बिल्कुल ना खरीदें। लेकिन फिर भी हम जब शेयरों को बढ़ते बढ़ते देखते हैं तो हमें लगता है कि वो शेयर हमें जल्दी से बहुत पैसा देगा, और वो दे भी रहा है, पर वो मेरे लिए वाकिफ़ चीज़ नहीं है। क्योंकि वो आगे जाकर अगर गिरना शुरू हुआ तो सबसे पहले वही लोग टेंशन में आएंगे जब वो उसके गिरते हुए प्राइस के साथ नीचे आएंगे। उस शेयर का नाम है सुजलोन, और सुजलोन की एनालाइज में 7 रुपये से आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ पर उन वाकिफ़ चीज़ों के साथ उतरा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोग कह रहे हैं सर, कुछ लोग कि 30 रुपये अब खरीद लें। सर 30 रुपये की चीज़ें मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं अपने चीज़ों को अपने साथ आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं 30 रुपये में इसके अंदर अपनी दृष्टि बनाऊँगा। ये तो नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको नहीं खरीदना, नहीं बेचना है। मैं अपनी बात आपको की, क्योंकि वो लोग मेरे से पूछते हैं सर यहाँ पर अच्छा लग रहा है शेयर, यहाँ खरीद ले। तो मैं क्या कमेंट करता हूँ, मैं तो खुद 30 को खरीदूंगा सर इसको। मैं ये तो नहीं कहता कि आपको खरीदना है, मैं खुद बोलता हूँ ना, मैं 30 को खरीदूंगा इसको। अब इसी 30 के ऊपर कल एक वीडियो बना दी मैंने, 30 पर पहुँचने वाला है। तो कई लोगों को कमेंट आए सर 30 पे पहुँच गया खरीदोगे। एक का कमेंट आया हाथ से निकल गया, अभी भी खरीद लो, बहुत ऊपर जाएगा, ये वो है। शेयर ने 30 रुपये टच नहीं करा आज, समझ रहे हो क्यों नहीं करा? क्योंकि कुछ लोग जो मुझे ललकारते हैं ना, उसके अंदर वो चीज़ें फिर निगेटिव हो जाती हैं। अब 30 वाली मेरे लिए एक पॉजिटिव संकेत है कि वहाँ तक ये जाए और वहाँ पर मेरी रणनीति बने। और इत्तिफाक से 29 रुपये 50 पैसे शेयर आया, इत्तिफाक से आज फ्राइडे हो गया। अगर ये थर्सडे होता तो मैं इसे खरीद लेता। लेकिन जब मैं अपने असूल जो मैंने आपसे शेयर किया, मैंने आपको कहा कि भाई शनिवार संडे जब आ जाता है तो मैं ज़्यादा खरीदारी करने में वाकिफ़ नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन में कुछ बैड न्यूज़ भी आ सकती है, फिर वो 2 दिन हमारे से गुजरेंगे नहीं। अब इसी तरीके से जब आज शेयर आपको थोड़ा सा निगेटिव दिखने को मिला तो वहाँ लोगों के दिल टूट गए, क्योंकि किसी ने ताज़ा ये शेयर को कल खरीदा होगा और वो आज उसे निगेटिव दिख गया। तो अब उसके 2 दिन नहीं गुजरेंगे, ये उसके 2 दिन ये शनिवार संडे बड़े मुश्किल से गुजरेंगे, क्योंकि उसको लगा कि यार ये शेयर जो है एमओ में तो इतनी बाइंग थी, ये कहाँ गई, वो क्यों हो गया ऐसे इस चीज़ों के साथ, होता है ना सवाल। अब 2 दिन आपके टेंशन में गुजरेंगे और अब आप इसे बेकार समझते रहोगे, इसने गिर के दिखा दिया।
कल की वीडियो में पूरे अंदेशे थे, कोई उससे समझा नहीं उसे चीज़ को। 29 रुपये 80 पैसे तक शेयर आया और एक ने मुझे कहा सर खरीदोगे, 30 में आ गया। मैंने कहा भाई 30 तो आने दो, कमेंट पढ़ लेना जाके क्या लिखा है मैंने कहा 30 तक तो पहुंचने दो एक बार, वहाँ व्यू बनेंगे और वहाँ ये ठहरा, फिर वहाँ देखेंगे। अगर ये 30 के ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर हमारा दिल टूटेगा। तो जो हमारे नियम है हमें उस पर वर्क करना चाहिए। ऐसा क्या हो गया सुजलोन में कि अपने गिरवी रखे हुए शेयरों को भी इन्होंने छुड़ा लिया। अब ये पैसा कहाँ से आया? एक इनका दिलीप सिंघवी के साथ जो समझौता टूटा, उसके बाद भी शेयर बढ़त में है। काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी और अब ये भी देखना पड़ेगा, कल बताया था मैंने आपको कि अब रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट की वजह से वो तेज़ी भी हो सकती है जो हमें नहीं दिख रही है। क्या पता रिजल्ट का बहुत बेहतरीन आ जाए या फिर बहुत बेकार आ जाए, जिसकी वजह से फिर ये नीचे की तरफ आ जाए। ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बता के चल रहा हूँ, हाल ही का ये शेयर नहीं है, ये 2030 का शेयर है जो आगे की प्रतिक्रिया हमारे लिए अच्छा करेगा। 20, 30, 40, 50 पैसे, 1 रुपये गिरना मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं, ना ऊपर जाना बड़ी बात है। बड़ी बात तब होती है जब हम एक वे पर चलने की सीमाओं को लांघ देते हैं, यानी कि जो हमारा रास्ता है उसमें हम सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, हम फिर हवा चल रहे हैं। तो मेरा वो तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरीके से शेयरों में काम करना चाहिए। अभी सेबी ने देखा भाई इतना ज़्यादा इसके अंदर उतार चढ़ाव क्यों हो रहे हैं, क्या हो गया ऐसा कि ये सीधा भागा ही जा रहा है। तो ASM स्टेज 4 में आ गया अभी ये। आधे लोगों के दिल अब टूट गए होंगे भाई। इस तरीके से अगर सेबी तो करता ही है हर शेयरों के साथ, वो तो अपनी चीज़ें करेगा। और सेबी बैठा है इसलिए कि भाई उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है इतना, तो इससे भी लोग दिल तोड़ेंगे। ये दिल तोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये तो और सही है। ज़्यादा कोई इसके अंदर बड़ा प्लेयर जो है अपने तरीक़ों से इस शेयर को चलाएगा ही नहीं, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। लेकिन इसको भी लोग दिल तोड़ेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ हमारे शेयर मार्केट के देखने के नज़रिए गलत हैं। एक शेयर से हमें करोड़पति बनना है और एक शेयर ही हमें नचा भी देगा। मैं आपको इतना सा एक बात बता दूँ, तो अभी हाल ही में जिस तरीके से अपनी रणनीति बना रहा था वहाँ पर मैंने आपको 30 कहा था, पर इसने 30 को नहीं छुआ। हो सकता है मंडे को छू ले, तो फिर मंडे से अपनी रणनीति अलग बनेगी, मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन कुछ चीज़ें सवाल होते हैं, वो हैं कि एक तो दिलीप सिंघवी का अलग होना, उसका इफेक्ट अभी इसके अंदर नहीं पड़ा। दूसरा, जिस तरीके से एक शेयर भागा ही जा रहा है, फिर वहाँ सेबी को क्या दिखा जिस तरीके से उसने इसको ASM स्टेज 4 में करा। तीसरा कि बार बार ये शेयर अपना हल्के हल्के ऊपर जाके अपर सर्किट भी खोल रहा था। तो क्या अगर इतना अच्छा है तो फिर ये सीधा सुबह लगे खुले ही ना अपर सर्किट। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर कुछ लोगों को इस तरीके की चीज़ें लगती हैं कि जब शुरुआती तौर में सुजलोन एनर्जी ने 50 पैसे में खुला, तो उसके बाद वो धीरे धीरे 60-70 पे गया, फिर वो 50 से भी नीचे आया, यानी 50 पैसे से भी नीचे आया। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे करके अपर सर्किट लगाया। तो 3-4 दिन से यही हो रहा है, उसी में लोग फंसते हैं। इसी तरीके से BCG ने किया था। चाल पकड़ लेना BCG की जाकर। मैं चाल पकड़ने का काम करता हूँ सर, गुमराह करने वाली चीज़ें मैं देखता नहीं। BCG की चाल पकड़ के बता दिया था मैंने, ये शेयर फंसाने वाला है। इसलिए या तो आप इन 2 लोगों को करूँगा मैं ब्लॉक, ताकि वो मेरी वीडियो देखे ना जाए, या फिर इनके घर में चाय पी के आऊँगा मैं, क्योंकि पूरी प्लानिंग मैंने इनके घर जाने की कर ली है। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसलिए किसी की भी एनालाइज को गलत ठहराने से पहले खुद की एनालाइज पर विश्वास करने वाली चीज़ें भी लाएं। बच्चों वाली बात करने वाली चीज़ों से अच्छा है कि हम उस चीज़ की तरफ इस शेयर को देखें जो देश की प्रगति की ओर है। 33% का योगदान विंड पे कौन कर रहा है? सुजलोन कर रहा है, इसको देखें। सरकार के जो लक्ष्य 2030 के हैं, कितने गीगावाट के हैं, उसको देखें, उसके अंदर क्या ये चीज़ें करेगा। अब तटीय इलाके जो तमिलनाडु से इस तरीके की परियोजना समुद्री तट से शुरू होगी, उसके अंदर तल से शुरू होगी, उसके अंदर क्या ये वहाँ वर्क कर सकता है? इस तरीके से इसको देखें। देश हो विदेश हो, अपने को जान पहचान ज़्यादा बढ़ा चुका है सुजलोन एनर्जी, उस नज़रिए से देखें। पर हम किस नज़रिए से देख रहे हैं? भागा जा रहा है। भागने के चांस भी हमें समझने आने चाहिए और गिरने की चीज़ें भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो आज की वीडियो का माध्यम ये है कि बिना सोचे समझे किसी पे उंगली नहीं उठानी है। फिलहाल तो उठानी ही नहीं है, क्योंकि हम जब अपने को बहुत अच्छा समझ लेते हैं तो दूसरा जो अच्छा भी होगा ना, वो भी हमें बेकार लगेगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ वो चीज़ से हम वंचित रह जाएंगे जो चीज़ वो बताने वाला था।
देख लेना किसी के अंदर आपकी हेल्प करने की क्षमता आ गई और वो व्यक्ति आपसे तू तड़ाक से बोल रहा है, आप हेल्प करोगे नहीं, बताओगे नहीं उसको। इसलिए कहाँ आपको लग रहा है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बेकार है। मैं तो एक आपको जीवन का लक्ष्य बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से शेयर मार्केट को देखना चाहिए। तो सुजलोन एनर्जी ने आज थोड़ा बहुत गिर के दिखाया और इस तेज जिस तरीके से फॉर्म में आया और ये आज 30 को भी टच नहीं कर पाया, तो यहाँ से भी देखिए एनालाइज, यहाँ पर कोई गलत नहीं हो रही है। और खरीदने के जो 30 के बाद थे वो मेरे थे, आपके नहीं थे। आपको तो मैं सिर्फ हर तरीके से बता रहा हूँ, ये न्यूज़ आई है वो न्यूज़ आई है, मैं न्यूज़ से वाकिफ़ करा रहा हूँ। अब वोडाफोन आइडिया में 2 दिन पॉजिटिव न्यूज़ 2 दिन निगेटिव न्यूज़ आ रही, तो क्या मैं निगेटिव बना रहा हूँ या पॉजिटिव बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ सिचुएशंस के हिसाब से वीडियो। ये आपको समझना है, जो सिचुएशंस के हिसाब से चलेगा वही ज़्यादा पैसा कमाएगा। जिस तरीके से इन्फाबीम कैसे एनालाइज की थी उसकी, समझ में आया आपको? नेटवर्क 18 से कल मैंने आपके लिए कैसे एनालाइज दोबारा से की, मैंने कहा संभल के रहना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें शेयरों से पैसा कमाती है और जो इस चीज़ को समझेगा वो ज़्यादा पैसा मार्केट से कमाएगा। आपको ये समझना है कि भेल ने जेपी पावर के खिलाफ अलग अलग 2 मध्यस्थता वाले पुरस्कार जीत लिए हैं, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा मेगावाट में ये वर्क होगा उसके अंदर, वहाँ पर भेल को फ़ायदा होने वाला। और यहाँ पर नाम आ गया जेपी पावर। और मध्यस्थता अवार्ड क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जिस तरीके से न्यायालय में कुछ केस को सुलझाया जाता है और वो जो सुलझाई वाली चीज़ होती है वो अलग तरीके से होती है, और इस आर्बिट्रेशन अवार्ड में वो चीज़ें होती हैं जो सुलझाई जाती है, उसका निर्णय जो होता है उसको ही मध्यस्थता पुरस्कार कहते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन अवार्ड। तो ये भी हमें समझना है क्योंकि ये भी हमारी ज्ञान इंद्रिय को बढ़ाएगा, क्योंकि आगे जाकर भी इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी। और भेल पर शक करना यानी कि काम पर शक करना, और काम इसके ऐसे जो हर एक चीज़ को बहुत वैल्यूबल कर लेगा। कल घूमते घूमते मेरी वाइफ ने मुझे एक जीवन का लक्ष्य और सिखा दिया, जिसके अंदर हम दूसरों को जो समझाते हैं उसके अंदर जो नहीं समझ पाते हैं उनको उसी हाल में छोड़ दो, और जब उनको वो टेंशन होगी तो उनको पता लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है। तो हर एक चीज़ को आपको समझना है। सुजलोन एनर्जी से दिल तोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इसके अंदर वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसके लक्ष्य हमें लंबे समय के लिए अपने देखने और रिजल्ट के माध्यम से भी अब इस शेयर को देखा जाएगा, ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो रिजल्ट तक भी इन चीज़ों को देखना है, और मुझे लगता है कि अभी सुजलोन में एंट्री करना एक जोखिम वाली चीज़ भी हो सकती है, जब हमें लग जाए कि जहां दिलीप सिंघवी जी का समझौता अलग और वो चीज़ें का असर इसके अंदर फिलहाल थोड़ा सा पड़ा। अब क्या आगे जाकर कुछ इस तरीके की न्यूज़ फिर आ सकती है कि दिलीप सिंघवी जी अब क्या सुजलोन के साथ करने वाले हैं, या कोई नया प्लेयर अब सुजलोन के साथ जुड़ने वाला है। तो सारी स्थितियों को आपको समझना चाहिए, अपने मन और अपने दिल को अच्छा करके एक दिशा पर चलने वाली चीज़ों को बेहतरीन तरीकों से आपको करना चाहिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।